ब्रिस्बेन टेस्ट का 5वां दिन बेहद रोमांचक होने की उम्मीद थी और कुछ वैसा हुआ भी जब ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर दिया और एक लालच भी दे दी भारतीय टीम को, आइए और रन बनाइए। लेकिन शायद बारिश को वो मंजूर नहीं था, मैच हो गया ड्रॉ। कर रहे हैं उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं दीप दास गुप्ता। वेलकम डीडी जी। डीडी जी, मुकाबला मतलब ऑस्ट्रेलिया ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि बेजान मुकाबले में जान डाल दी जाए और जान आ गई थी। 54 ओवर 275 का टारगेट, अगर पूरे ओवर्स होते तो शायद एक मजेदार हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो दाद देनी होगी जिस तरीके से लगा कि पहले तो लग रहा था कि 5वां दिन शायद कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, बड़ा ही बोरिंग सा दिन शायद जाए, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बना दिया सोच के साथ कि चलिए इसमें भी कुछ कर सकते हैं हम, इसमें भी एक रिजल्ट आ सकता है। और फिर जिस मोड पे जाके आप अगर सोचें, जिस मोड पे आकर डिक्लेयर किया है, दोनों टीम के पास वो ऑप्शन थे जीतने के। इंडिया के पास भी चलो 52 में 275 कर सकते हैं, दूसरी तरफ उनके पास भी उतने ओवर थे जहाँ पे 10 विकेट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया था उस मैच को। बेशक, लेकिन आपने जैसा कहा कि यहां पर दोनों टीम के पास मौका था। क्या इस मैच के बाद एक टीम थोड़ा सा अपने आप को बेहतर महसूस करती हुई जाएगी, वो होगी इंडिया, क्योंकि दूसरी पारी में जैसी गेंदबाजी की आकाशदीप, बुमराह, सिराज ने भी 2 विकेट निकाले, तो ये आने वाले मैचेस में मेलबर्न और सिडनी जो दोनों भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर कर सकता है, एडवांटेज इंडिया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, हालांकि आप समझ सकते हैं कि क्यों फॉलो ऑन को बचाना इतना बड़ा मानते हैं, क्योंकि ये छोटा सा विक्ट्री है ये फॉलो ऑन सेव करना। लेकिन अगर आप पूरे बड़े पिक्चर को देखेंगे और शेड्यूल को देखेंगे, पहला मैच पर्थ में जहाँ पे हम जानते हैं ज़्यादा उछाल है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है विजिटिंग टीम्स। दूसरा पिंक बॉल जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलमोस्ट अनबीटन सिवाय पिछले मैच के। और फिर आया आपका गैबा, जो भी उछाल है। तो यहाँ पे अगर 1-1 के बराबरी पे आप मेलबर्न सिडनी जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली एडवांटेज इंडिया और थोड़ा सा डिसएडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जब शेड्यूल को देखते हैं तो उनके दिमाग में ज़रूर होगा कि भैया कम से कम 2-1 की बढ़ोतरी पे जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को। बेशक 1-1, अब यानी मेलबर्न अगर कोई भी टीम जीतती है तो वो दोनों हाथ खड़ा कर लेगी कि यहां से हारना तो अब है नहीं। सिडनी में अगर हारे भी तो सीरीज हो जाएगी ड्रॉ। लेकिन दीप भाई, एक खिलाड़ी की बात करना बनता है, बुमराह की हम लोग अक्सर बात करते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच वो नहीं रहे, हेड रहे। जिस अंदाज में 9 विकेट उन्होंने निकाली, लाजवाब। ऐसा लग रहा है कि शायद ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में जो कहते हैं ना कि क्रिकेट में कहा जाता था सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि खैर अभी खेल रहे हैं तो अभी शायद वो सही नहीं होगा, लेकिन तय है कि जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन ही विल बी इन दैट ब्रैकेट। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेट उनके नाम है टेस्ट मैच क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा 5 ईक्वल कर लिया है। तो वो धीरे धीरे खेलते रहेंगे, वो आता रहेगा, वो जो नंबर्स हैं, रिकॉर्ड, वो बनते रहेंगे। लेकिन जो खासियत है, अगर इस टेस्ट मैच को भी उठा के देख ले, वो डिफरेंस ना थोड़ा काफ़ी ऑब्वियस सा हो गया कि सिर्फ मैं इंडियन बॉलर्स नहीं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी आप परफॉर्मेंस जोड़ लें। जब भी आपको विकेट चाहिए तो आप बुमराह आ जाइए, पुराना हो, नया हो, सेट हो, नहीं हो, तो बहुत ही अलग किस्म के गेंदबाज हैं। और बहुत रेयर ऐसे गेंदबाज आते हैं जिसे कहते हैं ना जनरेशनल टैलेंट है। बिल्कुल। और एक गेंदबाज, तीसरे गेंदबाज की हमेशा बात होती थी, मोहम्मद शमी जब चोट लगी उन्हें, वो नहीं है, तो कई गेंदबाजों को आजमाया गया। आकाशदीप, आपको लगता है कि शायद उस जगह पर वो कब्जा जमा चुके हैं? अब तो भाई 31 रन बैट से भी उन्होंने बनाया, लेकिन बतौर गेंदबाज दीप भाई देखिए, थोड़ा सरप्राइज था काफ़ी लोगों के लिए कि वो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले, क्योंकि अभी तक अगर इंडिया के लिए परफॉर्मेंस देखे आकाशदीप का तो काफ़ी सराहनीय रहा है। और कहीं ना कहीं शायद एक्स्ट्रा पेस के लिए हो, जो कि हर्षित थोड़ा सा तेज़ हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उनसे, उस कारण शायद पहले खेले। लेकिन दोबारा आकाशदीप ने बता दिया उनका वैल्यू क्या बॉल के साथ। अनफॉर्चुनेट कि पहले इनिंग्स में इतनी शानदार गेंदबाजी के बावजूद अंत में जाके विकेट मिला, लेकिन कभी कभार ये सीख भी ज़रूरत हो जाता है एक युवा खिलाड़ी के लिए कि क्रिकेट। और इंटरेस्टिंगली अगर आप दूसरे इनिंग्स में देखें तो जो पहला विकेट मिला वो शायद आप कह सकते हैं पूरे टेस्ट मैच का सबसे खराब बॉल डाला होगा उन्होंने, जिसमें जाके उनको पहला विकेट मिला सेकंड इनिंग्स में। तो मेरे ख्याल से वो ज़रूर एक अच्छी सीख है ये। बिल्कुल। और क्या सीखें, क्या पॉजिटिव की बात हम ज़रूर करेंगे प्रीव्यू में। लेकिन एक चीज़ जो चौंका गई सभी को, वो ये कि जैसे ही मैच खत्म होता है, अश्विन आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के साथ, और उसी वक्त लगा दीप भाई कि ये 2 लोग क्यों आ रहे हैं। हालांकि उससे पहले कुछ एक सीन्स हमने देखे थे विराट कोहली और उनके बीच में, काफी इमोशनल सीन्स, वो गले भी एक दूसरे के लगे।
लेकिन उसके बाद अश्विन ने जो रिटायरमेंट की घोषणा की, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा लीजेंड भारत से अगर रिटायरमेंट लेता, भारत में टेस्ट खेल कर लेता, तो मजा कुछ और होता। नहीं, मज़ा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है ना, एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है ये। आपका दिमाग, आपका शरीर बता देता है कि और मन नहीं कर रहा या और हो गया मेरे ख्याल से शायद उस सिचुएशन में वो पहुंच गए थे। बट चलिए, आज वो दिन है जहाँ पे मेरे ख्याल से बनता है कि वी ऑल शुड सेलिब्रेट एंड वी शुड फॉर एवर एक्चुअली, जो उनका रिकॉर्ड है, जो उन्होंने कर दिया काम। लेकिन या ही इज़ बीन, अगर आप सोचे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर्स जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। तो ऑब्वियसली उनका जो कंट्रीब्यूशन है ओवर द इयर्स इज़ बीन फैबुलस, एब्सोल्युटली फैबुलस। और इतना ही है कि इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर दोज रियली रियली स्पेशल मोमेंट्स जो उन्होंने हमको दिए। बेशक है दीप भाई। और आखिर में बस एक छोटी सी चीज़, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल शायद मैं कर रहा हूँ आपसे, पर क्या करें, वो एक आदत होती है पूछने की चीज़, लोग भी जानना चाहते हैं कि अश्विन की जगह कौन ले सकता है? क्या वॉशिंगटन सुंदर तैयार हैं आपकी नज़र में, या फिर कोई और, या कोई नहीं भी? देखिए, वही मैं कहने वाला था कि जब अश्विन जैसे खिलाड़ी छोड़ते हैं या रिटायर करते हैं, तो ये कहना शायद गलत होगा कौन उनकी जगह लेगा, क्योंकि दीज आर रियली बिग शूज टू फिल। तो ये है कि हाँ, प्लेइंग 11 में कौन होगा वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे कौन लेगा, मेरे ख्याल से वक्त है, बिकॉज ही इज़ सच अ स्पेशल प्लेयर। हम स्पेशली बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बट लेट्स नॉट फॉरगेट 6 टेस्ट 100s हैं। बहुत बल्लेबाजों के 600 नहीं होते टेस्ट क्रिकेट में, उन्हें एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उन्होंने जो किया है। सो प्लेइंग 11 में कौन सा हो सकता है, तो इस वक्त वॉशिंगटन सुंदर की तरफ नजरें होंगी, लेकिन अगर उनकी जगह, सो कॉल जगह लेना, मेरे ख्याल से वक्त लगेगा। इज बिग शूज टू फिल। बेशक वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। बहरहाल ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हुआ, भारत के लिए थोड़ी सी खुशी रही क्योंकि 1-1 से सीरीज फिलहाल ड्रॉ है, पर कहीं ना कहीं अश्विन एक दुख भी दे गए भारतीय फैंस को। बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।